Hello, dear students. I welcome all of you for this session where we're going to talk about second chapter of your economics, and the name of the chapter is money. In simple terms, money, as we all know, paisa. So, as we have discussed before, innumerable times, we have discussed this a zillion times as well, that money is something which only money will do. क्योंकि पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करेगा बेटा, पैसे का काम कोई और नहीं करने वाला है. That's a very basic and the prime factor to be noted at any point of time. So, what does this chapter exactly connote to each and everybody of us? This chapter connotes a very simplistic approach. ये चैप्टर कनोट क्या कर रहा है? ये चैप्टर ये कनोट कर रहा है कि दुनिया में आज जो मीडियम ऑफ मनी अवेलेबल है, ठीक है, दुनिया में आज जो मीडियम ऑफ मनी अवेलेबल है वो वेरिड फॉर्म्स में चला आ रहा है. That money has come from varied existent levels in India, in the world rather. That money has come from something like initially it was something like the coin system, then came the token system, then जिसमें राजा महाराजा लोग एक प्रकार के सोना दे देते थे, हीरे जवाहरात दे देते थे, चांदी दे देते थे as a part of their support system for their प्रजा, which is called as their people in their kingdom, for any reward being done or any transaction being done, because there was no system where a single unit or some unit would be given a monetary value to it. Okay, and that is why money became, or money went on to become, an integral part of it. उसके बाद धीरे धीरे as and when man progressed, as and when economy progressed, as and when the interiors of economy started developing better, तब आए कैश सिस्टम. तो कैश सिस्टम आने के लिए इट वाज अ सिंपल सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म, जिसमें लोगों ने एक बात को ध्यान में रखा कि कैश इज समथिंग विच कैन बी यूज एज अ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट. इसका मतलब क्या है? मान लो ये बॉटल, दिस बॉटल विच आई एम हैविंग इन माय हैंड, दिस बॉटल हैज सम मॉनेटरी वैल्यू टू इट. उसकी कुछ कीमत है. ये मेरे हाथ में जो माउस है, लैपटॉप माउस, दिस हैज सम वैल्यू टू इट. ये मेरे हाथ में जो पावर बैंक है, दिस पावर बैंक हैज गॉट सम वैल्यू टू इट. ठीक है, और ऐसी सारी चीजों को वैल्यू देने का काम जो है ये मनी ने किया, ये पैसे ने किया. तो पैसे ने एक सिंपल काम किया, पैसे ने लोगों को, पैसे ने इंसान को जोड़ा थ्रू एन इंटीरियर पॉइंट, एंड दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट विच इज बीइंग कॉल्ड एज सम यूनिट बीइंग. देयर हैज टू बी सम वैल्यू अटैच्ड टू सम प्रोडक्ट इन लाइफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी वैल्यू. तो ऐसा करते करते कैश आ गई. इवेंचुअली इंडिया में एक सेटअप हो गया. इंडिया में कैश लाने का काम ऑब्वियसली फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, लेकिन कैश का काम सबसे पहले किया वो था आरबीआई. RBI made up the payment system very simple, that there would be currency which will be nominated in India, and that currency will be circulated in throughout the part of India, throughout India, which is the entire boundaries of India, and that would be accepted as a legal tender of money. जब इवेंचुअली प्रोसेस हो गए, जब बैंक्स आना शुरू हुए, जब एक मल्टीपल एपेक्स बैंक आई, उसके बाद आई एक बिजनेस बैंक, इवेंचुअली देयर वर बैंक्स व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ योर रेफरेंस सिस्टम एज वेल. तो धीरे धीरे चेक सिस्टम आना शुरू हुआ, व्हिच वाज कॉल्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. मतलब अगर कोई बैंक चेक देगी तो वो चेकबुक वुड बी यूटिलाइज्ड बाय द पर्सन हु इज हैविंग एन अकाउंट इन दैट बैंक. दैट्स कॉल्ड एज द चेक पेमेंट सिस्टम और द चेक ट्रंकेटेड सिस्टम. तो मान लो मुझे अगर किसी को पेमेंट करना है, तो मैं मेरे अकाउंट से एक चेक निकालूंगा, लेट्स से XYZ अमाउंट ऑफ रुपीज, एंड आई विल मेक द पेमेंट टू दैट फेलो. नाउ दैट फेलो कैन नॉट यूज दैट चेक एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट. मतलब वो आदमी वो चेक लेके किसी दुकान में नहीं जा सकता है और कह नहीं सकता कि मेरे पास ये चेक है, आपके गुड्स मुझे दे दो, मुझे मैं एक ये शॉपिंग करने आया हूँ, ये शॉपिंग करने के बाद इतना इतना शॉपिंग का जो बिल होगा ये मैं चेक से आपको पेमेंट करूंगा. दैट्स मनी. ऐसा नहीं हो सकता. चेक के ऊपर जिसका नाम है वही आदमी को चेक पहले दिया जाएगा, एंड दैट पर्सन विल डिपॉजिट द चेक इन हिज बैंक अकाउंट. और बैंक अकाउंट में चेक देने के बाद हिज बैंक विल डेबिट द अमाउंट फ्रॉम माय अकाउंट एंड विल क्रेडिट द सेम अमाउंट इन हिज अकाउंट. तो जाहिर सी बात है, मेरे अकाउंट से पैसा माइनस, उसके अकाउंट में पैसा इंक्रीज. सो डेबिट एंट्री इन माय अकाउंट, credit entry in his account. This was simply being called as a check payment system. As and when we progress, my dear friends, we had a system which was eventually being noted. We had a system which was eventually being noted as a. Just a minute.
Yeah, we had a system which was eventually being noted as a system of डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक मनी. तो इंडिया में प्लास्टिक मनी आना शुरू हो गया. एक बार प्लास्टिक मनी जब आ गया, प्लास्टिक मनी आने के बाद व्हाट प्रोसेस इन इंडिया वाज, नाउ व्हाट वी सी इज इंटरनेट बैंकिंग, online money, virtual money, UPI money, and phone pay, which various mechanisms of that has been introduced. Number one is the phone pay, then Paytm, quite famous, जिसका बीच में एक IPO भी आया था, जो अभी आज कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर. उसके बाद गूगल पे, अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म. सो धीरे 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 द एग्जैक्ट कैश, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट, ये जो इंस्टीट्यूट है या ये जो सिस्टम है, ये बंद हो रहा है. एंड पीपल आर यूजिंग वर्चुअल सिस्टम ऑफ मनी. पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, लेकिन पैसा किधर दिख ही नहीं रहा है. डायरेक्टली इनटू माय अकाउंट, डायरेक्टली फ्रॉम माय अकाउंट, डायरेक्टली इनटू माय अकाउंट, डायरेक्टली फ्रॉम माय अकाउंट. सिंपल. So people have started reducing the usage of cash currency, and the currency utilization in terms of virtual money is more. That is about the first part which we have to discuss. That's about an introduction of money. And eventually what forms it will take, we don't know. Just for example, आजकल physical SIM card भी नहीं आ रहा है. We have some system being introduced into the world called as an eSIM. eSIM का मतलब क्या है? आपको सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा, बस आपके नाम के ऊपर एक सिम कार्ड, आपके आपके नाम के ऊपर एक सिम कार्ड होगा, and that would be registered on your mobile number, on your phone, the phone that you are using. That's eSIM facility. So again, eSIM आएगा, eSIM आ गया तो obviously what is going to happen is the actual SIM card usage will reduce. E-commerce, do you see any store? Do you see Amazon having its store? Amazon की दुकान दिखती है, Amazon Enterprises. Do you see Myntra shop anywhere? Myntra Enterprises. Do you see Flipkart shop anywhere? Flipkart and Sons and Enterprises? No, it's all e-commerce. It's all virtual. It's all cloud computing. Such things would come up into the general practice. Coming back, तो सबसे पहले कौन सी सिस्टम थी बेटा? सबसे पहले सिस्टम थी जिसका नाम था, जिसका प्रोबेबल इनिशियल फेज में जिसका नाम दिया गया था, which was being called as the barter system of transactions. बार्टर में का मतलब क्या था? बार्टर का मतलब एक ही है, गुड्स के बदले गुड्स. सिंपल. आई एम अ पॉटर एंड आई एम गोइंग टू सेल माय गुड्स टू समबडी हु इज अ फार्मर. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पॉटर के जो भी मेरे गुड्स है, वो मैं मेरे गुड्स बेच देता हूँ फार्मर को, और फार्मर उसके जो गुड्स है वो मुझे बेच देता है. इट्स कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ बार्टर एक्सचेंज और सिस्टम ऑफ बार्टर ट्रांजैक्शन. दैट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स. इसमें एक दिक्कत आ गई. दिक्कत ये है कि मान लो मेरे पास ये माउस, लैपटॉप माउस, इसकी मान लो कीमत 500 रुपए है. एंड समबडी हुज अ ज्वेलर, ओके, जिस ज्वेलर से मेरे, मान लो ये मैंने चेन पहनी है, ये चेन मुझे ज्वेलर से लेनी है. इस चेन की कीमत एक्सट्रीमली ज्यादा है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ दिस माउस. नाउ टेल मी, इफ दिस चेन कॉस्ट लेट्स से रुपीज 1 लाख एंड दिस माउस कॉस्ट रुपीज 500, क्या ज्वेलर को, जब मैं ज्वेलर से चेन लूंगा या ज्वेलर से मैं जब चेन ले लूंगा, I'll buy the chain from jeweler, okay, I'll buy the chain from jeweler. Do you think, my dear friends, after buying the chain from the jeweler, ठीक है, ज्वेलर से चेन लेने के बाद क्या मैं उसको 500 रुपीज इक्विवेलेंट का जो एक माउस है, वैसे मैं उसको 1 लाख रुपए इक्विवेलेंट के माउस दूंगा? नॉट एट ऑल. तो देर हैज टू बी सम वैल्यू. अरे चेन की खुद की एक वैल्यू है ना, वैल्यू नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ मनी. हम लोगों ने इन्फ्लेशन का डेफिनेशन देखा. इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? इन्फ्लेशन डेफिनेशन सेज दैट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज ड्रॉप डाउन, लेकिन उनकी जो प्राइस है, जब मॉनेटरी प्राइस वो बढ़ती जा रही, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. तो वैसे या ये चेन को मैं वैल्यू विद रिगार्ड्स टू दिस माउस ऑफ 500 रुपीज, क्या मैं रह सकता हूँ? इट्स ऑब्वियसली नॉट. सो बार्टर सिस्टम बिकेम वेरी 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 डिफिकल्ट. कमिंग बैक, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. ओके, डबल कोइंसिडेंस की राइस के बदले वीट, मुझे नहीं चाहिए वीट, पर फिर भी मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि उसको मुझे मेरा राइस बेचना है. तो बेचने के लिए मैकेनिज्म ही नहीं है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. हाउ कैन somebody कंपेयर? लेट्स से आई एम अ पॉटर एंड somebody else, लेट्स से मान लो ये जो बंदा है, ही इज अ पॉटर एंड दिस अनदर फेलो, ही इज अ फार्मर. Okay. Now farmer is going to sell his product to this potter. Let's say farmer is selling 100 kgs of rice. How will you quantify 100 kgs of rice equivalent to this potter's product, whichever is going to sell? ये possible तो नहीं है. And that is why
it became difficult. This is common measure of value. There has to be some mechanism, there has to be, or there had to be some system which would give way for the fact that pen is going to be costing for 10 rupees and this stylus is going to cost for rupees 5,000. There has to be some value which can be attached to both, which is called as lack of common measure of value. आगे बात करते हैं. Difficulties in storage of goods. It is necessary to store goods for future consumption. Sometimes, due to perishable nature of certain goods, it was difficult to store them for future. मान लो, again, this potter is going to sell his products to this person who's a milkman. पॉटर को देने हैं 10 पॉट्स, तो मिल्कमैन भी, हाउ विल यू कैलकुलेट 10 पॉट्स के बदले में कितना मिल्क लेना चाहिए, बिकॉज वी आर इन बार्टर एक्सचेंज. चलो ले भी लिया, सम मैकेनिज्म सोच के कुछ भाव करके कुछ क्वांटिफाई करके वगैरह ले भी लिया, फिर भी हाउ विल दिस मिल्क विच इज लेट्स से ये मिल्क 10 पॉट में कितना मिल्क बैठेगा, मान लो 10 लीटर, तो 10 लीटर मिल्क ये बंदा स्टोर कहाँ पे करेगा, स्टोरेज ऑफ वैल्यू नहीं है. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन विद रिगार्ड्स टू बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट वन, indivisibility of certain goods. Absolutely, indivisibility of certain goods. So certain goods are so indivisible that are inconvenient to divide. Let's say, manlo, I am a person who's selling in livestock, or trading in livestock, and you are, anybody of you, let's say, for example, is a farmer. तो फार्मर अपने ग्रेन्स की वैल्यू लाइवस्टॉक में कैसे कैसे मापतोल करने वाले हैं, नहीं पॉसिबल. दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. सो इनडिविजिबिलिटी, हाउ कैन यू डिवाइड animals, how can I divide livestock with a farmer, it's not possible. Again an issue. Problem of deferred payment. Deferred payment का मतलब क्या, ये पहले समझ लो. Deferred payment means payments to be made in future. Repayment of loan was difficult to exchange of commodities. Best example, this is an example of loan repayment. ठीक है, मान लो मैंने किसी चीज के लिए लोन लिया है and I am a farmer. So if I am taking a loan from you, I have to pay the loan eventually over a period of time. मुझे पैसा चाहिए और वो पैसा रिटर्न करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, इसीलिए तो मैंने लोन लिया है. तो वो जो टाइम इन बिटवीन है, हाउ विल आई डिवाइड दैट टाइम विद द गुड्स दैट आई एम गोइंग टू सेल इट टू यू, बिकॉज वी आर इन बार्टर एक्सचेंज. ध्यान में आ रहा है? सो मान लो द लोन विच आई हैव टेकन इन द ईयर 2022 एंड आई एम गोइंग टू रीपे दैट लोन टिल 2030. If I have to pay the loan till 2030, then my dear friends, उस 8 सालों के लिए where is the mechanism what that you guys have? You guys have zero mechanism. None of you have the mechanism कि 8 साल में लोन तो लिया, लेकिन लोन रिटर्न में बार्टर एक्सचेंज के लिए या लोन रीपे करने के लिए मैं कौन सा मैकेनिज्म लू? Where is that? And that is where barter system became a very, very big problem. So again, I repeat, barter system had nothing fruitful. There was no value. People were always in loss, both the buyers as well as sellers. Number 3, there was no unit that could be quantified that yes, this is the unit which creates value for your product. There was no system which could make sure that a certain product would be for some rupees and a certain product would be for some rupees. कम हो या ज्यादा हो, but still there was no value. And most importantly, the problem of storage of goods came in. मान लो मैंने 100 pots बेचे क्योंकि मैंने 100 quintals of rice खरीदा. Is there any logic? So many of the economists in today's psychology, today's belief also says that barter system was a logicless economics. I repeat, many people even today say that barter system was a logicless economics, logicless transaction system. Clear everybody? And that is where barter system failed to give any medium of money to the people. And that is where बहुत बड़े दिग्गज इकोनॉमिक्स दुनिया में जिन्होंने शुरू किया है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, जिन्होंने कहा प्रोफेसर क्राउथर, जिन्होंने कहा मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. ये पेन 5,000 का है स्टाइलस, इसके लिए 5,000 रुपए मुझे आपको देने हैं, दिस इज कॉल्ड एज मनी. ये काम कौन करेगा बेटा? दिस वर्क विल बी डन ओनली बाय मनी, नथिंग एल्स. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? That's how Professor Crowther has defined money. Professor Walker कहते हैं money is what money does. पैसे का काम पैसा करेगा. मैं दुकान में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आपकी घड़ी चाहिए, रोलेक्स की वॉच चाहिए, 5 लाख की घड़ी है, और मैं आपको क्या रिटर्न में दूंगा? मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको रिटर्न में क्या दूंगा बेटा? मैं आपको रिटर्न में प्यार दूंगा. Will that love have any value with regards to money? And the answer is absolutely no. I repeat, money is what money does. money का काम कोई नहीं कर सकता. And that's why barter exchange, barter system
failed, it was of no use, it created no use to the people, and it randomly went on to abolish value for the products. That's where money had to be evolved, and money has evolved right from, as it is being given in this part, एनिमल मनी. पहले तो एनिमल्स भी बेचे जाते थे एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन. फिर कमोडिटी मनी मतलब टोकन्स आ गए, मेटल कॉइन्स आ गए, मेटालिक कॉइन्स मतलब रुपया, जिसको मराठीमध्ये आपण त्याला नाणी असं म्हणतो. सुट्टे पैसे पूर्वी, आता तरी 5 रुपये आणि 10 रुपये आहेत, 20 रुपये पण आहेत, पण पूर्वी सुट्टे पैसे 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, असं करत करत 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, मग 1 रुपया. दॅट्स मेटॅलिक कॉइन्स. फिर आ गई कॅश, पैसा, रोकड़ा. फिर आ गया क्रेडिट मनी, देन प्लास्टिक मनी, एंड देन वाज योर electronic money, which is now that we use, which is through your system of UPI, internet banking, and everything. Clear, everybody? This is what is called as the evolutions of money. Kindly stay tuned. Next video is coming up with regards to types of money.